नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम साथियों। रिट जो एग्ज़ाम दे के आए हैं साथी, मेरे जितने भी साथी युवा साथी हैं, रिट एग्ज़ाम 2025 बात कर रहे हैं अपन L1 वालों के लिए। किस वालों के लिए? L1 वालों के, यानी 27 तारीख को जो पेपर हुआ था साथियों, 27 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके अपन ऑफिशियल आंसर के देखेंगे साथियों, किस प्रकार से है आंसर। हालाँकि कई यूट्यूबर चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन बेफ़ालतू के पता नहीं कि कौन-कौन से क्वेश्चन डाल रखे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं डाल रखे हैं। अलग-अलग प्रकार के जो क्वेश्चन नहीं आ रखे, वो भी डाल रखे हैं। लेकिन मैं लेके आया हूँ आपके लिए 1 से 150 तक सारे क्वेश्चन आराम से देखेंगे विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप, और कौन से क्वेश्चन की डाउटफुल है, कौन से डिलीट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा उत्तर हुआ है और संभावित उससे कौन से है, और कब तक आपके ऑफिशियल आंसर की वो जारी होने की क्या संभावना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी बताने वाला हूँ साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लाइन कॉल पर क्लिक कीजिए, ताकि आगामी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन साथियों एकमात्र इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहता है। चलो ठीक है, बात करते हैं आज के सारे क्वेश्चनों की। मेरे प्यारे साथियों, मास्टरों, आज अपन बात कर लें। मैं सबसे पहले आपको रिट लेवल है उसमें L1 के ईवीएस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ईवीएस के अपन 30 क्वेश्चन देंगे। ईवीएस के कितने क्वेश्चन देंगे? 30 क्वेश्चन। आपके 30 में से 30 आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं? ठीक है। सॉरी, 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको सारा संपूर्ण पर से बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन में ऑफिशियल है। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन किस प्रकार के लिए है, आप सोच रहे हो इतनी लेट आंसर किस हिसाब से जारी की। देखो, कारण इसका है, मैं ना फालतू इधर उधर से कमेंट में जो दे रहे हैं ऑप्शन, जो अभ्यर्थी, वो पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन भेजते हैं, कौन कौन से नहीं भेजते। मैंने जो रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम देखा है ना, रीट लेवल L1 के जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देखा है, मैंने 3-4 उनको पकड़ा है, मेरे मिलने वाला है जो भी, चारों को पकड़ के उनसे रिसर्च करा के, पूरा रिसर्च करके, ऑफिशियल उनका दिमाग लगा के, पूरा माथा पच्ची करके, उसके बाद में मैंने 30 क्वेश्चन ईवीएस के पूरा नोट किया साथियों। ईवीएस के पूरा नोट करके फिर लाया हूँ, और फिर उसका उत्तर है वो रिसर्च करके, उसके माध्यम से मैं संभावित आंसर आपको बताने वाला साथियों। ये सारे के सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है, ये मिलेंगे जो आपको L1 पेपर के अंदर आए थे। ठीक है, फिक्स पेपर के अंदर आए थे। ये पेपर मैंने नहीं बनाया, रीट L1 के जो अभ्यर्थी एग्जाम देकर आए साथियों, वही बना के लेकर आए। ठीक है, उनका ये सारा पेपर है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। मैं खुद पर्सनल मिलके लेके आया हूँ साथियों। ठीक है, इसलिए पेपर ये थोड़ा लेट आया था। चलो, अपन बात कर लेते हैं आज के पहला क्वेश्चन की। चलो, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों इस प्रकार से है, यानी कह सकते हो, यहाँ पर वह अभ्यारण्य जहाँ पर जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है या जंगली मुर्गे मुर्गे पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। जिन अभ्यर्थियों ने ये करके आए हैं, तो इसका संभावित उत्तर साथियों यही है। संभावित क्या, मान 100% मान सकते हो, क्योंकि जंगली मुर्गे एकमात्र माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, एक ऐसा अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि चीरने फाड़ने वाले दांत, या ऐसा कुछ संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन भी में था एक रदनक, यानी ये रदनक दांत काम आते हैं, खाना खाते हैं अपना, उसको चीरना और फाड़ना, खाना को कुतरना, ये काम करते हैं रदनक वाले। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था पांडुपोल मंदिर या पांडुपोल मेला की बात करें साथियों, एक बड़ा मेला पड़ता है पांडुपोल का, या आप मंदिर की भी बात कर रहे हो, तो दोनों में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा सरिस्का अलवर के अंदर है। सरिस्का अलवर के अंदर इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, जो रहेगा अलवर के अंदर। ऑप्शन में अलवर था। ये था तीसरा क्वेश्चन आज का। ठीक है, मैं आपको ईवीएस के, यानी ईवीएस के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ईवीएस के 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ साथियों। आप निश्चिंत से देखिए, आराम से देखिए, ऑफिशियल क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आ रखे हैं, बेफालतू के क्वेश्चन नहीं है। बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं कि सारे अभ्यर्थियों को पूछते रहते हैं, उनमें L1 के L2 के पता नहीं कौन कौन से कमेंट करते रहते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बेफालतू के पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन। मैंने L1 वालों को पकड़ा है और उनसे रिसर्च करके, उसके बाद में मेहनत करके सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन था साथियों 100%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, L1 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन, उसका उत्तर हो जाएगा दीपावली। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है। क्वेश्चन आया था अगला, पूछा इस प्रकार से कि राजस्थान का राज्य पुष्प, कई अलग अलग बता रहे कि क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पुष्प का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प का तो कोई क्वेश्चन नहीं था। वो क्वेश्चन यही था कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन था। राजस्थान का राज्य पुष्प पूछ लिया तो राष्ट्रीय की बात ही नहीं आती है। अगर ऑप्शन में कमल था तो फिर अपने को लेना देना नहीं है कमल से तो। ठीक है, अपने राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा, जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे गहरी बावड़ी। क्वेश्चन और बहुत लंबा था लेकिन अपने को इतना ही समझना है कि सबसे गहरी बावड़ी कौन सी थी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी जो करके आई, उनका आंसर सही है चांद बावड़ी। जो कहां पर पड़ती है आपको पता है? आभानेरी। कहां पर पड़ती है? आभानेरी। और आभानेरी कहां पड़ता है? दौसा के अंदर। कहां पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? दौसा के अंदर पड़ता है। तो ये आंसर आपने सही करके आए, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका निश्चिंत रहिए आपका। मैं
मैथ की, हिंदी की, ईवीएस, उसकी साइको की, सीडीपी की सारी ऑफिशियल आंसर की इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं इसलिए लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके उनको सारे क्वेश्चन याद करवा करवा के जो एग्जाम आपके पेपर में आए वही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। फालतू के क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ। ये मेरा सिद्धांत है साथी, ऑफिशियल बिल्कुल। आप देख लेना, पिछला अपना रिकॉर्ड है पूरा। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। जिन्होंने रिकेट्स किया मेरे प्यारे साथियों, उनका बहुत बहुत क्वेश्चन सही है। और जिन्होंने नहीं किया, आप घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आगे अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था साथियों, ठीक है। सीडीपी की बात करूँ, साइकोलॉजी वही थोड़ी तगड़ी थी और मैथ भी थोड़ी तगड़ी थी, ठीक है। और इनमें ईवीएस में 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो बहुत शानदार भयंकर वाले तगड़े। ये बात करें तुलना, चलो बाद में करेंगे तुलना। अशोक स्तंभ में सिंह का मुख किस दिशा में है, या ठीक है कितने मुख है यानी किस दिशा में है? तो चारों दिशाओं में मुख है, क्योंकि अशोक स्तंभ में इसके 4 मुख थे। अशोक स्तंभ में सिंह यानी शेर के 4 मुख थे, जो कि चारों दिशाओं में होते थे साथियों। जिन्होंने चारों दिशा करके ऑप्शन में 4 दिशा थे, जिन्होंने ये किया वो उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके मामा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आज इसको ध्यान से पढ़ना आरंभ। आपके मामा, मामा जी के भाई की माँ, भाई है ना, वो ये आपके मामा ही लगा, उसकी माँ मैं ना आपकी नानी का आपके साथ क्या रिश्ता, आपके साथ क्या रिश्ता उसका? तो वो लगता नानी। ऑप्शन में अगर द्वैता होता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन ऑप्शन में द्वैता नहीं था। उन्होंने, मैंने उनको पूछा कि भाई साहब ऑप्शन में द्वैता था क्या? तो उन्होंने कहा सर ऑप्शन में द्वैता नहीं था। तो द्वैता नहीं था तो फिक्स नानी होगा, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नानी, 100%। अब देखो, बछेंद्र पाल ने माउंट आबू पर एवरेस्ट में कब फतेह किया? ठीक है, कब फतेह किया? तिरंगा ले रहा था अपने भारत का जाके वहां पर। तो बछेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो उसकी डेट पूछी थी, वो थी 23 मई 1984। क्या हो जाएगी? 23 मई 1984 इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका सही उत्तर जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूट की कृषि कौन से मौसम में की जाती है? अब अलग अलग मौसम था, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, अलग अलग किया था। इसमें तो इस सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ग्रीष्म ऋतु में जूट की कृषि की जाती है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? वे कौन सा? तो इसका बुल एल्ड्रिन था। क्या था? एल्ड्रिन जो था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पैर रखने वाला, कदम रखने वाला ये व्यक्ति था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना वाला दूसरा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, और अपन बचपन से क्वेश्चन ये पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन तो मैंने कहा ना टपकेंगे, फाइनल है ऐसे क्वेश्चन आपका है। मैंने जो ऑफिशियल अपन ने, मैंने दो पिछला वाला पेपर करवाया था, तो कईयों के जो कमेंट आता है कि साथ सर ये इतना इजी क्वेश्चन थोड़ा था। मेरे को इजी आता है बिल्कुल। देखो याक याक पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्र में, और बर्फीला क्षेत्र कौन सा था? लद्दाख का क्षेत्र था बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, इजी भी आए थे, 4-5 क्वेश्चन हार्ड भी थे साथियों। पेपर जो कह रहे थे पेपर लेवल का था, अच्छा पेपर था, ठीक है। मानव निर्मित घटक, अब देखो इनमें उन्होंने उद्योग, वो जो क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन याद थे उन साथियों को, तो उन्होंने बताया था कि उद्योग था, एक में जलमंडल था, एक में स्थलमंडल था, एक में समूह कुछ करके ऐसा कुछ था। तो मानव निर्मित घटक है, जलमंडल भी नहीं होगा, स्थलमंडल भी नहीं होगा, समूह नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, उद्योग इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ई एन वी आई एस का पूरा नाम ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, अजयगढ़ दुर्ग। अब इसकी क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपको बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अजयगढ़ दुर्ग उपनाम, ठीक, ऐसा कुछ संबंधित था क्वेश्चन। अब उनको क्लियर याद नहीं आ रहा कि अजयगढ़ दुर्ग का उपनाम पूछा, अजयगढ़ दुर्ग का है कहां पर ये पूछा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में था कोमलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़। अब देखो अजयगढ़ दुर्ग का उपनाम ऐसा पूछा जाता है, सॉरी। तो देखो कोमलगढ़ से मुझे लगता है संबंधित है, अजयगढ़ से कोमलगढ़ से क्या मतलब है? मेहरानगढ़ से लेना देना नहीं, रणथंभौर से लेना देना, सोनारगढ़ से लेना देना नहीं। तो मुझे ये क्वेश्चन या तो आपको बोनस लग रहा है या डिलीट होगा, फाइनल क्वेश्चन। एक नंबर चीज। दूसरी चीज, अगर अजयगढ़ के अंदर अगर आप बात करें अजयगढ़, अजयराज जो अजमेर दुर्ग को कह सकते हो आप, ठीक है, अजयराज अजमेर वो दुर्ग, अगर वो ऑप्शन में आता है अजमेर वाला, तो कुछ कह सकते हैं अपन। या फिर कह सकते हो आप लोहागढ़ के अंदर एक अजयगढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ वाला दुर्ग, जिसको अजयगढ़ दुर्ग नहीं जीता हुआ किला, अजयगढ़ दुर्ग, जो कि अपने भरतपुर में, कौन सा? भरतपुर में। ऐसे भी कोई ऑप्शन में नहीं आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बोनस लग रहा है। फिर भी आप कोई कह रहे ऑप्शन इसका कोमलगढ़ सही होगा। अब देखो कैसे होगा ये आपको बताना है, और क्या लगता है आपको ये डिलीट होगा या बोनस मिलेगा? अब देखो भाई, ऑफिशियल आंसर की जिस दिन आ जाएगी मैं आप अपलोड कर दूंगा, उस दिन पता चलेगा कि इसका मैटर क्या रहने वाला, कहाँ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल तो कहीं इसके उत्तर क्या हमारे कुंभलगढ़ है, क्योंकि इन तीनों का कन्फर्म है, होगा नहीं। कुंभलगढ़ का कुछ कहना है, कोई इतिहासकार अलग बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इसका कुछ ऑफिशियल आंसर नहीं देखा है साथियों। कुंभलगढ़ की मैं इसकी राय नहीं दे सकता आपको, क्यों? मैं इसका वेट करूंगा, मुझे ये अभी बोनस में लग रहा है। एक नंबर चीज।
अस्पताल के आसपास की, एक क्वेश्चन था अस्पताल के आसपास की न्यूनतम ध्वनि सीमा क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ठीक है। डेसिबल में कुछ था, एक ऑप्शन था 65 डेसिबल, 90 डेसिबल या 95 डेसिबल, या फिर एक ऑप्शन अलग था, याद नहीं आया था, ठीक है। तो इनमें से न्यूनतम न्यूनतम तो होगी 65 डेसिबल, क्योंकि अस्पताल के आसपास शोर नहीं होना चाहिए, तो सबसे न्यूनतम 65 डेसिबल इसका सिंपल सा उत्तर था। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी, बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो देखो, मुर्रा भैंस की नस्ल हो गई, गिर भैंस की, गिर गाय की हो गई, साहिवाल गाय की हो गई, जमुनापुरी जमुनापुरी बकरी की नस्ल हुई थी, तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी बची? जमुनापुरी बची ना, तो सबसे अच्छी ऑलरेडी हो गई ये तो क्वेश्चन। सही इसका उत्तर हो जाएगा जमुनापुरी। जिन अभ्यर्थियों ने जमुनापुरी करके आए, इसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अब देखो, शून्यवाद का सिद्धांत, एक शून्यवाद का सिद्धांत देता। अब कंफ्यूजन में अभी ये है कि शून्यवाद का सिद्धांत ये मैथ का क्वेश्चन है या किसका है? ये मैथ का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है? ये हो जाएगा साथियों नागार्जुन। इसका शुद्ध उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर। अगर मैथ का था साथियों तो नागार्जुन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें था तो भी नागार्जुन हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि लीलावती, लीलावती के साथ संबंधित, लीलावती से संबंधित लेखक से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, जिसका आंसर था मेरे हिसाब से भास्कराचार्य। क्या था? भास्कराचार्य ऐसे कुछ था ना, भास्कराचार्य सेकंड, हाँ भास्कराचार्य सेकंड। ये क्वेश्चन मैथ में आया था, किसमें आया था? 100% मैथ में आया था। ये उन्होंने बताया था कि सर ये मैथ का क्वेश्चन है, ये ईवीएस का क्वेश्चन नहीं है, तो कईयों ने ईवीएस में डाल दिया था, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये तो मुझे गर्म था। अफीम से संबंधित नहीं है। अब देखो, अफीम से संबंधित एक क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसका देखो, मैं ऑप्शन बताऊँ आपको, मेरे पास नोट कर रखा है। इसके इसके ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है साथियों, इसके देखो, एक ऑप्शन था सेमनीफेरम, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन था, एक नंबर ऑप्शन। दो नंबर ऑप्शन क्या था? दो कैफिन था, दो नंबर शायद कैफिन था ना, हाँ कैफिन, ऐसा कुछ ऑप्शन था, कैफिन। और ठीक है, और तीन नंबर में था इसका मार्फिन, ठीक है, और चार नंबर में था कोडेन, कोडेन। यानी संबंधित नहीं है। अब देखो, मैंने चार ऑप्शन लिखा है। चार ऑप्शन लिखे जा, एक लिखा सोमनीफेरम, एक लिखा कैरफिन, एक लिखा मॉर्फिन, मॉफिन, एक लिखा कोडेन। अब इसमें से देखो, फिलहाल तो इसकी तरफ जाता है मामला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक है, ये चारों का चारों मुख्य का संबंध किससे? अफीम से संबंधित है। चारों का चारों का संबंध किससे? अफीम से संबंधित। तो ये भी क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है। इसको कुछ कैसे नहीं कह नहीं सकते। और माना कि अगर आप मानो तो मैं फिर हो सकता है, क्योंकि देखो ये भी अफीम से संबंधित है, ये भी अफीम से संबंधित है, ये भी अफीम से संबंधित है, और जहाँ तक है ये भी अफीम से संबंधित है। चारों का संबंध किससे? अफीम से। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अफीम से संबंधित नहीं है। अब देखो, इसका ऑफिशियल आंसर ही आवे तब पता चलता है भाई साहब कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। ये इसका आपको ध्यान में रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन 28 नंबर था क्या? इस 28 डाल दिया इसको, हाँ ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन था ये हो गया ना अफीम वाला। अब क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा कुछ क्वेश्चन था साथियों, कूट सुमेलित करना था आपको, कूट सुमेलित करना था, ठीक है। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग मलेरिया था, कुपोषण से संबंधित क्वासियोकोर था, और वायरस से संबंधित चिकन पॉक्स था। सॉरी, और जीवाणु से संबंधित एक रोग था, यहाँ पर मम्पस मम्पस करके ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको ये खाली छोड़ दिया। ऐसा कुछ था, और उसमें एक ही था, आपको कुपोषण क्वाइस देखते ही आपको सारा सारा ऑप्शन मिल जाता था, उसमें से एक मिलान करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था शानदार सा। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोहण के लिए आवश्यक क्या है? एक क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन था स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल या टॉर्च कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें से जो उसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन किट सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? जो अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था। ये क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, अर्नेस्ट हेक्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ये किया बिल्कुल आंसर सही। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की एक सिंचाई की एक पुरानी पद्धति नहीं है, बाकी तीन पुरानी पद्धतियां थी, जिसमें से एक ड्रिप तंत्र नहीं थी, ड्रिपिंग तंत्र, जो कि इसकी सही उत्तर हो जाएगा कि ड्रिप तंत्र ये पुरानी पद्धति है, ये एक नवीन पद्धति है। अब देखो, एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था। अच्छा, ये मेरे पहले यहाँ कहाँ गया? चलो देखो, क्वेश्चन था कि संकड़ा रास्ता से संबंधित चिन्ह, संकड़ा रास्ता से संबंधित चिन्ह कौन सा है? अब चार चिन्ह दे रखे थे, इनमें से चारों में से एक ये भी चिन्ह था, ये भी चिन्ह था। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये चिन्ह सही हो जाएगा, क्योंकि ये है संकड़ा रास्ता से संबंधित चिन्ह हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 व धारा 84 के तहत कुछ संबंधित था कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना से कुछ संबंधित था, कि ऐसे कुछ संबंधित था, ऐसे कोई क्वेश्चन था साथियों, वो याद नहीं आ रहा है। बिल्कुल जिन जिनको याद आता है वो क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि उसका भी अपना आंसर ढूंढे साथियों। इनको याद नहीं आया, क्या क्वेश्चन था? एक था मोटर वाहन अधिनियम धारा 112-84 के तहत, किसके तहत ये सजा मिलनी चाहिए, या फिर ये किससे संबंधित था? जो ट्रैफिक नियम रूल की धारा है ना, उसके तहत, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है, कमेंट में जरूर करना है कि क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। अब देखो, ये अभी अब तक कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन तो था, ये फिक्स है,
L1 में क्वेश्चन था, लेकिन हिंदी से था कि ईवीएस से था, ये थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, बाकी राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है, वो मैथिली, इसका उत्तर सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, ये थे क्वेश्चन साथियों, मुझे जहां तक मिले थे। ठीक है, क्योंकि वो कोशिश की थी हमने याद करने की 30 क्वेश्चनों की, लेकिन फिर भी इतने मिले जो कोशिश की मैंने। सारे सारे ऑफिशियल जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेकर आया, उत्तर भी संभावित उत्तर भी मैंने बता दिया साथियों। और ऑफिशियल आंसर की बात करें तो आप मान के चलो मार्च के फर्स्ट वीक में आसपास संभावना है पूरी। मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। जब भी जारी होगी हम अपने चैनल पर पहली बार फर्स्ट क्लास शानदार डाल देंगे, और लिंक भी डाल देंगे टेलीग्राम की वैसे लिंक डायरेक्ट की चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने, और उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी न्यूज़ वहाँ आ जाती है साथियों। और मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा तो सही लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगले मैं आपको मैथ्स के लेके आऊँगा, साइको सीडीपी के लेके आ रहा हूँ, मैथ्स के लेकर सारी सारी ऑफिशियल आंसर की मैं पर्सन ढूंढ रहा हूँ साथियों। और बिल्कुल रिसर्च करके सारे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है, जो L1 फर्स्ट में आए थे वही मैं लेकर आऊँ, फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, आराम से बिल्कुल मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।